अभी आप कहे ना कि मंदिर बना दिए, काहे नहीं जीत गए मंदिर बना के? अरे वो तो कुछ लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। असल में पब्लिक धोखेबाज कभी नहीं होती, धोखेबाज होता है नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का घमंड बोल रहा है। अच्छा, मेहनत तो एक वोट नहीं पा रहे हैं ये जनता का, खाली ईवीएम और चुनाव आयोग जिता रहा है। अपने को आम जनमानस में ये जनाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत वफादार सिपाही हैं। केशव मौर्य का राजनीतिक बैकग्राउंड कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। नमस्कार तरुण मित्र, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत मजेदार है, सुनिएगा, बहुत रोचक है, मजा आएगा। एक है केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं, यूपी के डिप्टी सीएम है साहब। आपका कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने लिखा है कि तीसरी बार भी बीजेपी आएगी, बसपा सपा कांग्रेस चाहे मिलके चुनाव लड़े चाहे अलग अलग लड़े, आएगी तो बीजेपी। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब इसी पर लोगों से बात करेंगे, चलिए। तो सपने में देखे होंगे बेचारे। अरे हाँ, और क्या। अब भाजपा वालों की आज मैंने बयान सुना है बृजभूषण सिंह का। उन्होंने बयान दिया है कि विधायक की औकात प्रधान से भी जे गुजरा हो गया है। अच्छा, आपने सुना कि नहीं? नहीं, हम नहीं सुन पाए। नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। एबीपी न्यूज पे, आज तक सब पे पैर छूते हैं विधायक लोग जाके, अधिकारियों के। ये तो हाल हो गया विधायकों का भाजपा के कुछ काम कराने के लिए। जनता के बीच तो बीजेपी की पकड़ है ना भाई। बड़ा बड़ा काम हुआ, मंदिर बना है। वो तो मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं खूब। पूरी आप सुबह से शाम तक मीडिया चालू कर लीजिए, टीवी कोई भी न्यूज़ चालू कर लीजिए। आज तक हो गया, NDTV हो गया, ABP न्यूज़ हो गया, News 24 हो गया। 24 घंटा उन्हीं की दिन रात आरती चल रही है। किसकी आरती चल रही है? दो आदमियों की, एक अंबानी अडानी और एक मोदी जी और अमित शाह की। अब तो मतलब आपके अनुसार केशव जी जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं दिख रही है आप? 2024 में पता चल गया है सबको। अरे जीते तो हैं ना भाई। जीत गए क्या आप भी? मतलब अगर सरकार बना लिए तो क्या मैं भाजपा के अनभक्त से बात कर रहा हूँ क्या? नहीं ना, आप पत्रकार है ना, आपको भी पता है ना कि 43 सीट आई हैं यूपी में। सरकार तो बन गई ना भाई। कहाँ से बन गई भाई? कहाँ से बन गई? वो तो जबरदस्ती बनाई गई है। सरकार है भाई, लंगड़ी सरकार। लेकिन मोदी और योगी जी का डंका बज रहा है। और डंका बज रहा था, इसलिए तो अयोध्या में हार गए। अभी आप कहे ना कि मंदिर बना दिए, काहे नहीं जीत गए मंदिर बना के? अरे वो तो कुछ लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। असल में पब्लिक धोखेबाज कभी नहीं होती, धोखेबाज होता है नेता। पब्लिक को मत कहिए। अच्छा, केशव जी ने कहा है कि तीसरी बार भी बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। कभी क्रिकेट खेले हैं गाँव गली में? नहीं, खेल नहीं पाए। हाँ, तो जब गांव गली में क्रिकेट खेलते थे तो एक आठ बउआ पाल के रखते थे लोग कि गेंदवा नाली में चली जाएगी तो कौन निकालेगा। ये केशव जी के बारे में ऐसी बातें भैया हम क्या बताएं। मतलब सही बताइए, आप ऐसी बात मत कीजिए आप। केशव जी बताइए, बीजेपी वाले मेहनत कर रहे हैं, जमीनी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी चाय बेचे हैं। अच्छा सुनिए, अभी भाई ने कहा हमारे कि अभी वो क्या नाम है, गोंडा के जो दबंग हैं वो कह रहे हैं कि विधायकों की कोई औकात नहीं। विधायक की औकात जानते कब होती है? जब वो जनता से जुड़ा होता है। कोई विधायक जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस वालों सबको पता है, ये सब आज है कल नहीं होंगे। कोई जनता के पीछे नहीं है। इस सिस्टम से जीत गए हैं सब। कैसे जीत गए भाई? सिस्टम से जीत गए महाराज। तो ऐसे ही जीत जाएंगे ना। अभी महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग में 6,000 लोग वोटर लिख लेंगे तो जीतेगा तो आदमी वही जिसको ऐसे ही जीत जाएंगे ना। वो सेटिंग गेटिंग कभी तो खत्म होती है। और घबराइए नहीं, अगर सब जीतना होता तो क्या लोकसभा में 240 में टिक जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का घमंड बोल रहा है। अच्छा, 80 का दशक याद करिए, ये सन 84 की बात है कि केवल 2 सांसद पहुंचे थे। याद करिए वो दिन। मेहनत किए हैं। तो मेहनत अगर सपा बसपा कांग्रेस दिल से मिलकर एक होकर लड़ जाए तो इनका पता नहीं लगेगा, हवा में उड़ जाएंगे। वो नारा याद करिए, तो वही हाल हो जाएगा। भाजपा का कहीं पता नहीं लगेगा। जो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी कि सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर लड़ ले, लेकिन आएगी बीजेपी ही, भारतीय जनता पार्टी ही। लेकिन कभी नहीं आ सकती अगर सपा और बसपा और कांग्रेस दिल से मिलकर लड़ ले, तो भाजपा का पता नहीं लगेगा कि भाजपा कहाँ है। भाजपा का ये गरूर बोल रहा है, घमंड बोल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, इनका ये कहना है घमंड। जी, आप क्या सोचते हैं? घमंड नहीं है, भाजपा का सिस्टम बोल रहा है। चुनाव आयोग
और ईवीएम। अरे नहीं, मेहनत है भाई। अरे मेहनत वहनत कुछ नहीं है, हाँ उसका चुनाव आयोग हाँ, और ईवीएम चुनाव। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, हम मेहनत नहीं कर लगा रहे हैं, पूरा देश लगा रहा है। इनको बंद कर देना चाहिए ना, ईवीएम बंद कर देना चाहिए। अब चुनाव आयोग का रात रात नियुक्ति की गई है। हाँ जब विपक्ष का एक आदमी हाँ। नेता जो है कमेटी में है, तो उसका सहमति क्यों नहीं लिया गया चुनाव आयोग की नियुक्ति में? क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव जिताना है ना। रात में 12 बजे उसका जो है नियुक्ति कर दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुमको जिताना है, कैसे जिताना है तुम जानो। अच्छा, मेहनत नहीं दिख रहा है? इतना मेहनत हो रही है। मेहनत तो एक वोट नहीं पा रहे हैं ये जनता का, खाली ईवीएम और चुनाव आयोग जिता रहा है, जनता कोई वोट नहीं दे रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है तीसरी बार जीत जाएंगे? जीतेंगे ही, जब वो ईवीएम है, चुनाव आयोग उनका है, तो वो तो जिता ही देगा। पुलिस उनकी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इनका ये कहना है, वो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि तीसरी बार भी हम जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। सपा बसपा कांग्रेस, क्या सोचते हैं? कभी कभी ज़्यादा जो तैराक अपने आप को तैराकी में माहिर समझता डूब जाता है। जब तक वोटों की गिनती हो के आपके हाथों में प्रमाण पत्र न मिल जाए, तब तक किसको कहना अतिशोक्ति और बेईमानी होगी। अरे नहीं, मेहनत है भाई, योगी जी मोदी जी की मेहनत है भाई। अब भाई, जब तक आपके हाथों में प्रमाण पत्र न मिले, तो कैसे आप कह सकते हैं? जमीनी काम करने भाई, मेहनत कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ऐसा। कभी गांव में आप चले जाइए, पूर्वांचल में, हाँ बिहार का एक जिला पड़ता है देवरिया से लगा हुआ, हाँ। सिवान के बाद ये रामपुर हाँ। कारखाना शुरू होता है, यूपी का बॉर्डर। हाँ, जानिला बताओ। अब वहीं से हाँ। कई चीनी मिले बंद थी, खुली है। खुल जाए ना? कब खुली भैया? अरे खुल जाए, मोदी जी लगल हुन, सब हो जाए। कब खुल जाए भैया? सैमसंग आवता, सब फैक्ट्री नोएडा में लगी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच में ना लगी। पिछड़ा जिला हमन के पिछड़ा जिला पूर्वांचल। तब कैसे लोग वहाँ जीतत हों भैया? सब लोग तो बीजेपी से वहीं जीत रहे हैं ना, तब कैसे जीत जा रहे हैं? अब एक ऑप्शन के रूप में ले लेते हैं, ऑप्शन के रूप में ले लेते हैं, कोई विकल्प नहीं मिलता है तो भाई दिया जाता है, लेकिन धारा पे धरा पे जीरो ही माना जाएगा। जीरो ये इनका कहना है। केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के एक टिकटार्थी हैं। हम मानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और किसी विभाग के मंत्री हैं। पहले तो जानते थे किस विभाग के हैं, इस समय हम ये भी नहीं जान पा रहे हैं किस विभाग के हैं। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको एहसास हो गया है जब इलाहाबाद में चुनाव हारे हैं वहाँ से 3 और MLC हुए। अगर चुनाव हार भी गए बेचारे तो क्या जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए सोच रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। जब ये चुनाव हार गए, MLC बना दिए गए, मंत्री भी हो गए, दोबारा 27 में टिकट मिले या ना मिले, ये इनको संयम है, संशय है। हाँ। इनको शक है कि हमें टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमेशा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर अपने को आम जनमानस में ये जनाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत वफादार सिपाही हैं। अच्छा, हाँ, ये जनाना चाहते हैं ताकि उनका टिकट सुरक्षित रहे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ज़मीनी हकीकत को पहचानें। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीति नियत नेतृत्व के धनी हैं। मतलब समाजवादी पार्टी मजबूत है आपके कहने से? सीधा मोटी मोटी बात कहिए। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अरे बीजेपी मजबूत है भाई, तीसरी बार कह रहे हैं वो आएंगे। अखिलेश यादव की समाज के पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इतने मजबूत हैं कि अखिलेश यादव सबको अंगोछा ओढ़वा करके प्रदर्शित करा दिए कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। मतलब आप सहमत नहीं है केशव जी से? ऐसा है, देखिए केशव मौर्य जी कहते हैं कि ऐसा है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले,
हम ही आएंगे। हाँ। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि केशव मौर्य का राजनीतिक बैकग्राउंड कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। जहां भी वो रहे हैं उनकी छवि भी बढ़िया नहीं रही है, तो ऐसा वह तो नहीं आ रहे हैं। बात समझिएगा, बीजेपी आ जाए तो बात अलग है। पार्टी बेस पर अब उन नेताओं को सतर्क होने की ज़रूरत है, हट जाने की ज़रूरत है जो पार्टी हित देश हित के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी तो आएगी ना भाई, बीजेपी के लिए तो बोल रहे हैं, खड़ा किए हुए हैं। बीजेपी के लिए तो बोल रहे हैं ना। देखिए, बीजेपी के लिए वह बोलने वाले कुछ हुए हैं ही नहीं, वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जो कहते हैं, जो 8-9 साल में 10 साल में सरकार चलाए हैं ये लोग, वो उपलब्धि बता दें क्या इन लोगों ने किया। बहुत बड़ा उपलब्धि किया भाई। कहीं नहीं, कुछ नहीं उपलब्धि है। अयोध्या जाके देखिए, मंदिर बन गया। अरे भाई, अयोध्या में मंदिर शंकराचार्य लोग चिल्लाते थे कि काम नहीं हुआ, काम मंदिर जो है समय पर नहीं। ये लोग जो है नाटकी हैं, सत्ता के लिए, गरीबों के वोट के लिए हर चीज़ करते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं करते। झूठ बोलते हैं। क्या झूठ है इनका? हम जो है 1 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आपको याद होगा संविधान में हमारी नेता यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी, यूपीए की सरकार थी गठबंधन की, उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग बिल पास हो रहा है, जबकि बुखार आया था उनको। यही राहुल और प्रियंका जी गए थे मनाने के लिए, चलिए मम्मी हॉस्पिटल में वो कर दें। कह नहीं, आज गरीबों को अनाज की बिल पास हो रही है, अगर मैं हटतूँ हूँ सदन से कोई न कोई विरोध कर जाएगा। और वह बिल पास हुई और उसके तहत अनाज मिल रहा है गरीबों को 1 करोड़। इन्होंने कुछ नहीं। ये इनका जी समझ गया सर, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कौन सी काम जो है इन लोगों ने 14 बार इतने साल में कर, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इनका कहना है। जी जी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। नमस्ते। वो केशव जी ने कहा है कि तीसरी बार भी बीजेपी आएगी। और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं और हम लोगों का एक विचारधारा है। हम लोग एक संवैधानिक पार्टी, एक सभ्यता से जीने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस कभी भी चुनाव लड़ती है तो ये कभी भी बखान नहीं करती कि हम ही जीत रहे हैं या हम ही, वो कहते हैं मैदान में हैं, हम भी हैं, ये भी हैं। जो मेहनत करेगा या जिसे जनता समझेगी और लोगों के पिछली सरकारों के काम देखते हुए बात अच्छा, आपको क्या लगता है इनका काम है, जीत जाएंगे? आपको लगता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर 8-9 साल से केंद्र वो प्रदेश की से आप इतना गिना दिए, मतलब ये तो नहीं गिनाए मंदिर, 3 तलाक, वोट, ये सब भी गिनाइए। आप इससे क्या आप भोजन कर लेंगे, शिक्षा आ जाएगी आपके पास, आपको नौकरी मिल जाएगी इन सब चीज़ों से, मंदिर से घंटा बजाएंगे मंदिर का। आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप मंदिर के बाहर आदमी ठेला लगा लेगा, मांगेंगे, सिर्फ घंटा बजाएंगे और कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं करेंगे। और इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। ये जनता तय करेगी 2027 में कि हम सत्ता में किसको बैठाएंगे। भाजपा ने तो वैसे भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र, बेटी उठा ले जाएंगे या बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इसी तरीके से चली है ये सरकारें। तो आपको लगता है कि ये सरकार 2027 में कमबैक करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसे जनता उखाड़ फेंकेगी। ये कहना था जनता का। आप देख सकते हैं लगातार बहुत गर्म माहौल हो चुका है, मौसम भी गर्म है, माहौल भी गर्म है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा कि 27 में क्या होगा, क्या तीसरी बार बीजेपी है? वैसे टाइम भी बहुत है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी ने पोस्ट कर दिया तो मैं भी आ गया लोगों से पूछने। तो आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार। कैमरा पर्सन विक्की हमारे साथ, मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।